चलिए, आज का जो बेसिकली है वो है पेरेंट्स एंड चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है कि एक के एनिमेशंस को दूसरे के साथ में अटैच करना। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल जो एनिमेशन है पोजीशन सबकी सेम ही रहती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाता तो सारे उसके साथ में चल देंगे। लेकिन एक एनिमेशन हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर दो चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, वो है हमारा रोटेशन। रोटेशन में क्या हो रहा होता है, ये कैसा सवाल है ना, अजीब सा। रोटेशन में क्या हो रहा होता है, पोजीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, मतलब रोटेट ही हो रहा होता है। पक्का यूपीएससी वाला क्वेश्चन है। बात तो सही है। नहीं, यूपीएससी से तो थोड़ा नीचे ही है। एक्सेस चेंज हो रही होती है। रोटेट तो वही होगा, एक्सिस चेंज होगी तो रोटेट तो वही हो गया ना, क्योंकि रोटेशन एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर मूव करना। ठीक है, वही हमारे पास रोटेशन आता है बेसिकली। ठीक है, या तो उधर भी बोल दो या इधर बोल दो, एक ही बात आता है। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रोटेट करते हैं तो वो घूम रहा होता है। रोटेशन मतलब एक्स ये यूं है तो यूं हो जाएगा, तो यूं हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हो रही होती हैं। अब वो दो चीज़ें क्या हो रही होती हैं, रोटेशन जब होती है बेसिकली तो वो किसको रोटेट करता है, सेंटर पॉइंट को रोटेट करता है। लेकिन उसके जो कॉर्नर होते हैं वो घूम नहीं रहे होते हैं। कॉर्नर क्या हो रहे थे, वो आपकी पोजीशन मूव कर रहे होते हैं। अगर रोटेट करते हैं तो घूम तो यहाँ से रहा है ना, लेकिन ये आपके पास घूमता है तो ये घूमता ना, ये जो है बेसिकली आपके पास पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो एंगल चेंज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, घूमता या रोटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैं रोटेट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं सिंपल से एग्जांपल ये लिया तो मैं कहता हूँ कि इसको मुझे रोटेट करवा देता है। नॉर्मली जब हम रोटेशन देते हैं, आर दबाए, ठीक है, घूम रहा है। क्योंकि पूरी शेप को अगर आप देखोगे तो वो घूमती हुई दिख रही है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली इस पॉइंट को देखूं तो ये तो नहीं घूम रहा। ठीक है, वो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए यहां पर कोई चीज को लगा दूं तो इसका मतलब वो, ठीक है, अगर मैं उसको दोनों को यहाँ पे अटैच कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक मैंने यहाँ पे लगाया, फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं लगा रहा हूं। ठीक है, और अब अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूं, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला इसकी कॉर्नर पे अटैच हो जाए, तो या तो ग्रुप कर सकते हो या वो कर सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं आपके पास आता है। तो फिर ग्रुप करते तो ये दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। और रोटेशन इसको अगर मैं रोटेट करवाता हूं, एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट कंट्रोल और होम, सेंटर पॉइंट चेंज कर दिया करो। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये इसके साथ साथ चले। अगर इसकी इस कॉर्नर की पोजीशंस को अगर इसको कैरी करना है तो दो चीजें मेंटेन करनी, पहले तो पूरा सर्कल एंगल उसके हिसाब से चलेगा, दूसरा उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस आपके पास है वो 360 डिग्री का पूरा पोजीशन जो आपके पास, जो टोटल लेंथ जो है उसकी वो 360 डिग्री होगी। वो 360 डिग्री तो एंगल है, लेकिन टोटल जो पाथ है वो कितना है, तो पाथ तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे हम लोग। सीधी लाइन होती तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, या उसको फिर सीधा कर लो, कितना लेंथ बन रही है तो वो उतनी लेंथ के हिसाब से आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर फिर आपके पास आता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड। अब ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड ही क्यों बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आपने देखा भी होगा, बाय द नेचर होता है क्या है कि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप को या अपने जो सीनियर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, अगर वहाँ जाएंगे तो आपके पैर के साथ चिपक गया तो रगड़ता हुआ चला जाएगा, अगर हाथ पकड़ लिया तो उसके साथ घिसटता हुआ चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आप अगर, लेकिन अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो हम लोगों को नहीं पता ना तो सिस्टम हम लोगों को जानता है कि भैया किसको पेरेंट्स, कौन सा पेरेंट्स बनाया और कौन सा चाइल्ड बनाना है आपको। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को यहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि ये जो है
ये मेरा चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट्स है। इट मीन ये जहां जहां जाए ये इसके Follow साथ करो। चलते। ठीक है, तो अब ये जाने के लिए अब पेरेंट्स बनाना कैसे और चाइल्ड कैसे बनाना, तो सबसे पहले इसके अंदर ये छोटा पिक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। हम्म, ठीक है, ये हम्म, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा पेरेंट्स एंड लिंक। तो अब जिसको चाइल्ड बनाना है उसको पिक करेंगे और जिसको पेरेंट बनाना उसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा, ड्रैग करा और ये इसका पेरेंट। बस अब मैं इसके अंदर कुछ भी करता हूं, मान लो मैं इसको रोटेशन देता हूं, अगर पोजीशन देते तो क्या ये सेम करेगा, मतलब दो जो आपके पास मोशन, मैं अगर पोजीशन की बात करता हूं तो वो भी चल देगा उसके साथ में। वो कहाँ है? बीच में ठीक है, दिख रहा है। तो ये पोजीशन दोनों के अंदर एक जैसी दिखाई देगी क्योंकि पोजीशन से उसके साथ। दूसरा अगर मैं कहता हूं स्केलिंग की अगर मैं बात करूं तो स्केल छोटा बड़ा कर रहा हूं तो वो भी उसके साथ छोटा बड़ा, जबकि मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक इसके अंदर ऐसा है जो दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाए। अगर मैं इसको रोटेट करता तो वो घूमेगा नहीं, वो उसके साथ चल देगा, जबकि मैंने इसको कुछ नहीं करा। अब मैं बात करता हूं कि मैंने इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर काट दिया, तो मैंने यहां पे क्या करा, अगर नॉर्मली अगर बात करूं तो ये तो तब भी आसान था कि मैं दोनों को एक ही साथ बना देता, मतलब एक साथ दोनों को दोनों एक ही साथ बना देता तो इजी था। तो ये सब चीज झंझट करने की पेरेंट चाइल्ड को, क्योंकि अगर दोनों के दोनों एक साथ मर्ज हो जाते तो आसान था। लेकिन अब इसके मर्ज में क्या होता है कि आप दोनों को एक साथ जो भी चीज होगा एक ही साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जहां अपनी जगह पे है ना वो मूव भी करता है। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकली क्या होता है कि जब बच्चा किसी को भी फॉलो करता है तो उसके अंदर अपना भी बिहेवियर रहता है, वो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, अपना भी कुछ करेगा वो, और वहां पर फिर क्या होता है कि दो चीजें उसके साथ चलती हैं, पहला उसका अपना बिहेवियर, दूसरा अपने पेरेंट्स को जो फॉलो करना होता है। अब मैं कहता हूं कि इसका अपना भी मोशन रहे, अपना मोशन क्या रहे, मैं कहता हूं ये खुद भी घूमता रहे। अब पोजीशन जो लेगा वो इसकी ले लेगा, क्यों, क्योंकि इसका कॉर्नर पोजीशन पे चल रहा है। अगर मैं ये सेंटर पे रखता तो ये इसके साथ में घूम रहा होता, सेंटर पॉइंट पे रखता तो घूम रहा होता। ठीक है, लेकिन मैंने कॉर्नर पे लगाया तो कॉर्नर घूम नहीं रहा, कॉर्नर पोजीशन चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके साथ चल दिया वो। तो अब मैं कहता हूं कि जो ये ऊपर वाला है रोटेशन पे जाते हैं और मैं कहता हूं कि ये भी घूमता रहे। तो घूमने के लिए मैंने इसको बोला यहां से ऑन करा, यहां से लेकर यहां तक, मैं कहता हूं ये 2-3 चक्कर काट के, दो। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके पास आ गया। अब इसके अंदर दो, एक अगर आप पोजीशन चेंज करते तो ऊपर वाले को अगर आपको यही डालना पड़ता तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इसकी पूरा का पूरा एक पाथ लेना पड़ता और उस पाथ के ऊपर उसके अंदर दो एनिमेशन लगाने पड़ते, पहला पोजीशन और दूसरा रोटेशन। ठीक है, लेकिन पोजीशंस को मैच करवाना, पोजीशन को अगर आपको मैच करवाना, सर यहाँ पे बैठाओ, उधर जाओ, बदी वाला ना, अब आ भी जाओ। आ जाएंगे वो, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, पोजीशन को मैच करवाना, ठीक है, ठीक है। तो अब सीधा अगर पोजीशन को मैच करवाना तब तो आसान है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन के साथ में एक एंगल के साथ में अगर आपको करना तो आपका जो पाथ होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, वो दूसरी चीज की जो टाइम है वो आपके पास बराबर होना चाहिए, जहां से चले वापस आके वहीं पे आपका रुक जाए। और जबकि इस वाले के अंदर इसकी जो पोजीशन है इसका तो ना तो पाथ है, ठीक है, और ना तो इसकी लेगा, क्या पता है हम लोगों को कितना टाइम लेगा कितना नहीं लेगा सिंपली इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास फिर आपको यूज करना पड़ता है। तो ऐसे एनिमेशंस आपके पास आते हैं कि एक के दूसरे को फॉलो करवाना है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अब इसके अंदर, अब मैं इसको छोटा करूं, स्केल लगाता हूं अगर मैं, तो ये भी करेगा और साथ में आपके पास वो भी चलता रहेगा जो इसके अंदर हम लोगों ने डाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट।
अब बेसिकली हम लोगों को करना क्या, मैं पूरा का पूरा कंपोजिशन बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ भी बनाते हैं, मैं इलिस्ट्रेटर के अंदर बना रहा हूँ। सर ये शेप्स और ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है या टेक्स्ट पे भी चाइल्ड और पेरेंट लॉक हम लगा सकते हैं? टेक्स्ट के साथ करना क्या है? नहीं, अगर कुछ ऐसा दिमाग में कभी आ ही जाए तो, नहीं, मतलब उसको मूव करना है या कुछ ऐसा ही? कोई भी अच्छा ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ठीक शेप है। भी हो सकती है। तो इंडिविजुअली किसी भी चीज को अगर आपको करवाना तो क्योंकि है क्या, वो पोजीशन और रोटेशन वही तो है, वो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक। ना अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक बैकग्राउंड ले लेता हूं। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पूरी कंपोजिशन बना। ये मेरे पास 4, ठीक, ये दूसरे लेयर में ले लिया मैंने। इसको बस ठीक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसके कॉर्नर्स में जैसे व्हील होते हैं, ठीक है, वो अगर आपको पूरा का पूरा मोशन बनाना है तो मैंने एक ये बना लिया, इसके अंदर नया लेयर लिया और मैंने इसके अंदर नो, अब एक ये ये मेरे पास एक लेयर ये हो, एक ये हो गया। अब मैं इसी लेयर का डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ठीक है, एक बन गया। यहाँ पे ध्यान रखना, लेयर का डुप्लीकेट बनाना, ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए से कंट्रोल डी किया है आपने? नहीं, तो कंट्रोल डी से ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनता, लेयर का नहीं। ठीक है। ध्यान रखना, सिलेक्ट करोगे, ये छोटी सी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, ओके इसके अंदर डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। अब ये इसको मुझे चलाना है।
अभी बना लेते हैं। एक न्यू लेयर लिया, ये क्या है? एक इसके नीचे भी इसका डुप्लीकेट ऊपर, सारा होगा ऐसे। सर को सारी चीज़ें याद रहती हैं, कितनी जल्दी जल्दी बना दें। अब ये आपका, अब ये टोटल ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली इसको सेव कर दीजिए। इलस्ट्रेटर अब इसको आप इंपोर्ट कर, तो ये मैंने इंपोर्ट करवा दिया, डबल क्लिक करा, टेक्स्ट की जगह पे रिप्रिंट द लेयर साइजेस। देन अब इस लेयर को ओपन कर लीजिएगा, कंपोजिशंस को डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों को काम करना, सबसे पहले तो मेन जो व्हील है, ठीक है, ये इसको रोटेट करवाना। बट रोटेट करवाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए, आपको पता हमेशा जो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो अपने सेंटर पॉइंट से करता है। तो अब लेकिन इनको जब आप रोटेट करोगे, ये जितने भी आपके पास ये इस जगह से होंगे, जबकि यहाँ पे तो यहाँ से होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके जो सेंटर पॉइंट है ना, उनको आप चेंज करना। तो इसको उठा के ड्रैग करना और ठीक है, हर एक का क्या था वो? पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट होते हैं, ये है। ये आता है। अब जो मेन है ये, अब जो आपके पास व्हील है उसको आपको रोटेशन दे, आर्क रोटेशन फ्रॉम द स्टार्ट टू। अब कितनी स्पीड रहेगी वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने इसके अंदर टोटल जो सेकंड कितने लिए हैं? 5.5 सेकंड। 5 है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक राउंड लिया 1, तो ये इसकी स्पीड है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये इसके साथ अटैच करने, क्योंकि ये तो अभी छोड़ दिया इसने। अब आपको क्या करना है, इन सभी चारों को हम लोगों को क्या बनाना है, चाइल्ड, और उसको बनाना पेरेंट। तो चारों को सिलेक्ट करिएगा और इसमें से किसी भी एक का, क्योंकि चारों को बनाना है क्योंकि चारों का एक ही पेरेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आपके पास, तो इसके अंदर यहाँ पे नन लिखा हुआ है, सब में नन है। नन मतलब अभी इसके कौन कौन पेरेंट है, तो जो भी पेरेंट्स होंगे उनके नाम यहाँ पर आ गए। तो अब मैं इन चारों का एक ही पेरेंट है, तो चारों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो या एक एक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ से एक को, उसका चारों को नहीं करना, किसी एक को ड्रैग करना, पकड़ के आप अपना
उसके ऊपर छोड़ देना जिसको पेरेंट बनाना। तो जैसे इसको छोड़ोगे तो उनके नाम कि आगे उनका पेरेंट का नाम आ जाएगा, खत्म। अब उसके बाद अगर आप इसके अंदर लेते हैं, लेकिन हुआ क्या कि मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर ये हम लोगों ने बाहर बनाए होते तो ये ऐसे ही करता, क्यों? क्योंकि बाहर जो बनाए होते तो इकट्ठा चलता है ये। तो ये इसी तरीके से जो ये है उल्टे जब हो जाते तो नेचुरल बात है कि वो जो अंदर बैठा वो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब क्योंकि जब पता ही है आपको किसी भी चीज को जब रोटेट करवाते हैं तो खुद से घूम रहा होता है बेसिकली, तो एंगल चेंज करता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ये घूमा तो उसका भी एंगल चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अपनी जगह नहीं हुआ, पोजीशन के साथ एंगल चेंज हो रहा है। मैं कहता हूं उसका पोजीशन का जात में जो हुआ तो इसका एंगल तो बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज यू जो हुआ उसका उसके एंगल के हिसाब से तो ऊपर जाके उल्टा हो गया। अब मैं कहता हूं वो ऐसे ही चलता रहे यूं करके, तो इसका मतलब जो एंगल चल रहा है इसका मतलब 2 डिग्री या 5 इसमें करते हैं, जैसे एक ही आपने रोटेशन दिया तो 360 डिग्री का होगा। यहाँ से जब चला तो 5, 10, 15, 20 वैसे वैसे एंगल चेंज होता जाएगा, वापस जाके वो 360 डिग्री पे आकर रुक गया। तो इसका मतलब जो 360 डिग्री है तो वो एंगल जो है वो 0 होना चाहिए, और जबकि एंगल तो हमने इसके अंदर तीनों के अंदर तो डाला ही नहीं है। एंगल किसके अंदर डाला है? वो तो इसके अंदर डाला है। तो यहां पर क्या होगा बेसिकली कि अगर ये अलग अलग कर रखे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल डाला मैंने तो आपके पास एंगल चेंज हुआ। अगर मान लीजिए 5 एंगल पे गया तो उस 5 को -5 कर दे तो 0 हो जाए। तो अब आपके पास क्या है कि बाकी के जितने भी आपके पास एलिमेंट जो उसके रोटेशन के साथ होंगे उनके अंदर अपनी रोटेशन लगा दीजिए, लेकिन अब आपके जो रोटेशन डालनी है वो आपको डालनी है माइनस में। बट ध्यान रखना है जितनी आपने व्हील के अंदर डाली थी उतनी उसमें डालनी, लेकिन माइनस के अंदर, क्योंकि जो आपके पास प्लस में जाएगी तो माइनस में आएगी, तो वो आपके पास दोनों में प्लस और माइनस करके वो 0 हो जाएगी। तो दोनों का जो एंगल है वो आपको 0 करना है। तो जितना एंगल आपने नीचे नंबर ऑफ टाइप आपने नीचे डाले होंगे उतना ऊपर डालना, लेकिन माइनस में। अब रोटेशन ऑन करी मैंने, और ध्यान रखना कि टाइमिंग भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट टू एंड मैंने पूरा ही लिया हुआ। तो मैंने इसके ऊपर गया, कीज ऑन करी और लास्ट पे जाके यहां पर -1। तो जैसे -1 होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ही जगह, वो घूमेंगे ही नहीं। घूम तो रहे हैं लेकिन वो माइनस में घूम रहे हैं और व्हील के साथ में प्लस में घूम रहे थे, इस वजह से वो आपको ओके, क्योंकि वो पहले क्या कर रहा था, प्लस एक ही में घूम रहा था, प्लस में घूम रहा था तो उल्टा हो जा रहा था। तो अब आपको क्या करना है, उसके अंदर माइनस लगा दीजिए, तो प्लस और माइनस करके वो 0 हो जाएगी वैल्यू। बट ध्यान रखना एंगल वो सॉरी नंबर ऑफ रोटेशंस आपको उतनी ही रखनी है जितनी व्हील के अंदर, कि 2 है तो 2 माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव में रखना। ठीक है। तो ये आपके पास ठीक है। तो अब सेकेंड, अब मैं ये कहता हूं कि अब इसको बंद कर दिया मैंने। अब क्योंकि इन चारों का पेरेंट्स कौन है, ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके साथ ये और ये 2 भी तो जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये 4 तो इसके साथ चल देंगे, लेकिन ये 2 अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर स्केल करता हूं, 2 तो नहीं हिल रहे, और इन दोनों को अगर मैं करवाऊंगा, इसको अगर मैं स्केल करता हूं तो उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। तो इसका मतलब अब ये जो है ये अपने आप में पेरेंट है किनका, इन तीनों का। तो ये भी तो कहीं से आया होगा, इसके भी पेरेंट्स होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इसका पेरेंट्स कौन है वो आप बता दीजिए, ठीक है। ये टोटल जो पीढ़ी है आपके पास 1 2 3 ये 4 पीढ़ियां हैं। तो ये तो आपकी चौथी पीढ़ी है। अब तीसरी पीढ़ी भी तो आपकी होगी। अब तीसरी पीढ़ी इसकी बतानी कि इसका पेरेंट कौन है। तो हमने इसको, अब इसको, इसका पेरेंट का नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपको ट्रैक करा और मैंने इस पे छोड़ दिया। तो इसका मतलब अब ये आपका, अब इसको करूंगा तो ये दोनों के दोनों करेंगे। ये जो है बेसिकली इसके थ्रू ये हिलेगा और इसके थ्रू ये चलेंगे, क्योंकि ये उसका एंगल। अब मैं इसको स्केल करता हूं, अगर रोटेशन करता हूं या स्केल करता हूं, अब देखिएगा तो दोनों उसके साथ चल दिए। अब मैं कहता हूं कि ये अलग है, तो अब इसका भी तो कोई होगा आगे, तो इसको जो है इसके पेरेंट हमने इसको, अब ये आपकी मेन पीढ़ी है, आपकी जो पहली पीढ़ी है। ये जो करेगा
आगे वाले फॉलो वही करेंगे। करेंगे सारे के सारे। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये अब जो भी है इसको बोलते हैं बेसिकली पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस के साथ में दूसरे के मोशंस को अगर आपको अटैच कर, मैं कहता हूँ कि दो का ऑब्जेक्ट एक साथ छोटा बड़ा हो, ठीक है, और अपनी अपनी जगह पे, तो दोनों को या तो मैनेज कर लीजिए या फिर एक को चाइल्ड बना दीजिए, एक को पेरेंट्स बना दीजिए। लेकिन चेंजिंग जो करनी है वो पेरेंट्स के अंदर करनी होगी, चाइल्ड के अंदर करोगे तो वो आपके पास वो अलग चलेंगे, फिर वो दो एनिमेशंस के साथ में चलेंगे। यहाँ पे जहाँ जरूरत है वहीं पे करना है, जहाँ नहीं है जरूरत वहाँ पे आपको कुछ भी करने की। समझ गए? चलिए